गणेशाय नमः। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है आपके अपने चैनल संकल्प ज्ञान में। ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के पवित्र मंदिर हैं। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव स्वयं इन स्थानों पर विराजमान है और इसीलिए भक्तों के दिलों में उनका विशेष स्थान है। ज्योतिर्लिंग का अर्थ है प्रकाश का स्तंभ, जिसका कोई आरंभ या अंत नहीं है। जब भगवान ब्रह्मा और विष्णु के बीच इस बात पर बहस हुई कि सर्वोच्च देवता कौन है, तो भगवान शिव प्रकाश के एक स्तंभ के रूप में प्रकट हुए और प्रत्येक को छोर खोजने के लिए कहा। परंतु भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु दोनों ही ऐसा नहीं कर सके। ऐसा माना जाता है कि जिन स्थानों पर ये प्रकाश स्तंभ गिरे, वहीं पर ज्योतिर्लिंग स्थित हैं। भारत में 12 ज्योतिर्लिंग हैं, जिनमें से 5वां ज्योतिर्लिंग केदारनाथ है। केदारनाथ का अर्थ है क्षेत्र का स्वामी, अर्थात भगवान शिव या शिव का विशेषण जो हिमालय के शिखर क्षेत्र में पूजनीय है। केदारनाथ को केदारेश्वर भी कहा जाता है। यह उत्तराखंड के 4 धामों में से और पंच केदार में से भी एक है। ये 4 धाम हैं गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ। सुंदर बर्फीले पहाड़ों और घाटियों के बीच स्थित केदारनाथ मंदिर केवल तीर्थ यात्रियों ही नहीं बल्कि दुनिया भर के दर्शनीय स्थलों की सूची में शामिल है। उत्तराखंड में समुद्र तल से लगभग 3500 मीटर से भी अधिक की ऊंचाई पर स्थित यह मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है। यह गढ़वाल हिमालय में मंदाकिनी और पौराणिक सरस्वती नदी के मुहाने पर स्थित है। केदारनाथ का पहला संदर्भ स्कंद पुराण में मिलता है, जो 7वीं और 8वीं शताब्दी ईस्वी के आसपास लिखा गया था। ऐसा माना जाता है कि वर्तमान संरचना का निर्माण लगभग 1200 साल पहले आदि शंकराचार्य ने किया था। यह एक मंदिर के स्थान के बराबर में स्थित है, जिसके बारे में कहा जाता है कि उसका निर्माण पांडवों के पौत्र जन्मेजय द्वारा करवाया गया था। सदियों से इसका कई बार जीर्णोद्धार किया गया है। बाबा केदारनाथ के इस धाम की मुख्य विशेषता ये है कि यहाँ साल के 6 महीने मंदिर के कपाट खुलते हैं और बाकी के दिन भक्तों के लिए यह कपाट बंद कर दिए जाते हैं। लेकिन मंदिर में उपस्थित सभी देवताओं को ऊखीमठ लाया जाता है और वहाँ उनकी पूजा की जाती है। हिमालय की गोद में स्थित इस धाम के दर्शन करने के लिए देश विदेश से श्रद्धालु लाखों की संख्या में यहाँ आते हैं। साथ ही इस स्थान की अलौकिकता को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। बाबा केदारनाथ के दर्शन के बाद ही बाबा बद्रीनाथ के दर्शन करने की मान्यता है, अन्यथा यहाँ की गई पूजा निष्फल हो जाती है। इसके साथ ही धार्मिक ग्रंथों में यह भी बताया गया है कि यहाँ बाबा केदारनाथ सहित नर नारायण के दर्शन करने से सभी पाप मुक्त हो जाते हैं और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं केदारनाथ धाम से जुड़ी रोचक पौराणिक कथाओं और उसके रहस्यों के विषय में। केदारनाथ से जुड़ी 2 कथाएं प्रचलित हैं। एक महाभारत की और दूसरी कथा शिव पुराण के कोटि रुद्र संहिता में वर्णित है। पहले जानते हैं कोटि रुद्र संहिता में वर्णित कथा के विषय में। भगवान ब्रह्मा जी के पुत्र धर्म और उनकी पत्नी मूर्ति के 2 पुत्र हुए थे, जिनका नाम नर और नारायण था। इन्हीं नर और नारायण ने द्वापर युग में श्री कृष्ण व अर्जुन का अवतार लिया था और धर्म की स्थापना की थी। श्रीमद् भागवत गीता में इस बात की पुष्टि की जा सकती है। ये दोनों ही पुत्र नर और नारायण बद्रीवन में स्वयं के द्वारा बनाए गए पार्थिव शिवलिंग के सम्मुख घोर तप किया करते थे। शिव जी उन दोनों बालकों से प्रसन्न होकर उनके द्वारा बनाए गए शिवलिंग में प्रतिदिन समाहित हुआ करते थे। नर और नारायण की घोर तपस्या से प्रसन्न होकर शिव जी वहां प्रकट हुए और दोनों बालकों से वरदान मांगने के लिए कहा। तब दोनों बालकों ने भगवान शिव जी से विनती की कि हे प्रभु, आप तीनों लोगों का कल्याण करने वाले हैं, अतः आप हम सभी का कल्याण करने के लिए यहाँ सदा के लिए लिंग रूप में विराजमान हो जाइए। आज उसी बद्रीनाथ स्थान पर शिव जी साक्षात विद्यमान हैं। ऐसा माना जाता है कि केदारनाथ की तीर्थ यात्रा करते समय यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसे सीधे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। केदारनाथ की महाभारत की कथा, जो कि पंच केदार की भी कथा है, कुछ इस प्रकार से है।
महाभारत के युद्ध में विजयी होने पर पांडव भ्रातृ हत्या के पाप से मुक्ति पाना चाहते थे। इसके लिए वे भगवान शंकर का आशीर्वाद पाना चाहते थे, लेकिन भगवान शंकर उन लोगों से रुष्ट थे। भगवान शंकर के दर्शन के लिए पांडव काशी गए, पर वे उन्हें वहां नहीं मिले। वे लोग उन्हें खोजते हुए हिमालय तक आ पहुंचे। भगवान शंकर पांडवों को दर्शन नहीं देना चाहते थे, इसलिए वे वहां से अंतर्ध्यान होकर केदारनाथ में जा बसे। दूसरी ओर पांडव भी लगन के पक्के थे। वे उनका पीछा करते करते केदार पहुंच ही गए। भगवान शंकर ने तब तक बैल का रूप धारण कर लिया और वे अन्य पशुओं में जा मिले। पांडवों को संदेह हो गया था, अतः भीम ने अपना विशाल रूप धारण कर 2 पहाड़ों पर पैर फैला दिया। अन्य सभी पशु तो भीम के पैरों के नीचे से निकल गए, पर शंकर जी रूपी बैल पैर के नीचे से जाने को तैयार नहीं हुआ। भीम समझ गए और बलपूर्वक इस बैल पर झपटे, लेकिन बैल भूमि में अंतर्ध्यान होने लगा। तब भीम ने बैल की त्रिकोणात्मक पीठ का भाग पकड़ लिया। भगवान शंकर पांडवों की भक्ति और दृढ़ संकल्प को देखकर प्रसन्न हो गए। उन्होंने तत्काल दर्शन देकर पांडवों को पाप मुक्त कर दिया। उसी समय से भगवान शंकर बैल की पीठ की आकृति पिंड के रूप में श्री केदारनाथ में पूजे जाते हैं। केदारनाथ मंदिर पौराणिक सनातन सभ्यता और संस्कृति का प्रतीक है और यह स्थल हिंदू धर्म में बहुत ही महत्व रखता है। केदारनाथ मंदिर से हिंदुओं की आस्था जुड़ी हुई है। केदारनाथ मंदिर मुख्य रूप से 5 नदियों के संगम का मुख्य धाम माना जाता है और यह नदियां मंदाकिनी, मधुगंगा, शीरगंगा, सरस्वती और स्वर्ण गौरी हैं। इनमें से कुछ नदियों का अस्तित्व वर्तमान में नहीं है। मंदिर के मुख्य भाग में मंडप तथा गर्भगृह के चारों ओर प्रदक्षिणा पथ बना हुआ है। मंदिर के बाहरी हिस्से में नंदी बैल वाहन के रूप में विराजित है। मंदिर के मध्य भाग में श्री केदारेश्वर स्वयंभू ज्योतिर्लिंग स्थित है, जिसके अग्रभाग पर भगवान गणेश जी की प्रतिमा और मां पार्वती के यंत्र का चित्र है। ज्योतिर्लिंग के ऊपरी भाग पर प्राकृतिक स्फटिक माला विराजित है। श्री ज्योतिर्लिंग के चारों ओर बड़े बड़े 4 स्तंभ विद्यमान हैं और यह 4 स्तंभ चारों वेदों के आधार माने जाते हैं। इन विशालकाय 4 स्तंभों पर मंदिर की छत टिकी हुई है। ज्योतिर्लिंग के पश्चिमी भाग में एक अखंड दीपक विद्यमान है और 1000 सालों से इसकी ज्योति का प्रकाश मंदिर की आस्था को बनाए हुए है। इस अखंड दीपक की ज्योति का रखरखाव मंदिर के पुरोहित सालों से करते आ रहे हैं, ताकि यह अखंड दीपक की ज्योति सदैव मंदिर के भाग में और पूरी केदारनाथ धाम में अपने प्रकाश को बनाए रखे। ऐसी मान्यता है कि जब भगवान शंकर नंदी बैल के रूप में प्रकट हुए थे तो उनका धड़ से ऊपरी भाग काठमांडू में प्रदर्शित हुआ था तथा वहां अब पशुपतिनाथ का प्रसिद्ध मंदिर स्थापित है। भगवान शिव की भुजाएं तुंगनाथ में, भगवान शिव का मुख रुद्रनाथ में और नाभि मद्मेश्वर में तथा भगवान शंकर की जटाएं कल्पेश्वर में प्रकट हुई थी। इन्हीं विशेषताओं के फलस्वरूप श्री केदारनाथ को पंच केदार भी कहा जाता है। स्थानीय लोगों का मानना है कि केदारनाथ मंदिर धाम के पीछे शंकराचार्य की समाधि है। मान्यताओं के अनुसार गुरु शंकराचार्य ने केदारनाथ धाम में ही महासमाधि ली थी। 16 जून 2013 की शाम को और फिर अगली सुबह अचानक हुई मूसलाधार बारिश और उसके बाद आई विनाशकारी बाढ़ एवं भूस्खलन की एक कड़ी ने इस पवित्र शहर को बहुत अधिक प्रभावित किया था। चट्टानें, विशाल शिलाखंड और पानी की बर्फीली लहरें अपने साथ सब कुछ बहा ले जाने को बेताब थी। लहरें 30 फीट तक ऊंची थीं। उनके रास्ते में जो कुछ भी मिला उसे रौंद दिया, अपने साथ बहा ले गया। पहाड़, भवन, तीर्थ मार्ग, सड़कें, पेड़, जंगल, कुछ भी नहीं बख्शा गया। जब यह खत्म हुआ तो हजारों लोग, जिनमें ज्यादातर तीर्थ यात्री थे, मृत पड़े थे। यदि आपको केदारनाथ आपदा का दौर याद है तो आपको केदारनाथ की भीमशिला के बारे में भी जरूर पता होगा। इसे जादू कहें या संयोग, लेकिन 2013 की भयानक भीषण आपदा के दौरान जहां उत्तराखंड बह रहा था, वहीं केदारनाथ मंदिर में एक चमत्कार भी हुआ। यह आश्चर्य की बात है कि एक शिलाखंड कैसे महाआपदा के रूप को बदलने के लिए केदारनाथ मंदिर के ठीक पीछे आकर खड़ा हो गया। एक बड़ा पत्थर
मंदिर के पीछे पानी के साथ आया और मंदिर के थोड़े पीछे रुक गया। जब पानी और मलबे का बहाव आया, उस चट्टान ने बहाव को दो तरफ मोड़ दिया और मंदिर को आज तक न आने दी। इस चमत्कारी पत्थर का नाम तभी से भीमशिला रख दिया गया। इससे भी अधिक विस्मयकारी तथ्य ये है कि उस शिला का आकार मंदिर की चौड़ाई के बिल्कुल बराबर है, जिससे मंदिर किसी विशेष क्षति का शिकार हुए बिना अपनी जगह मजबूती से अवस्थित है। इस घटना को हुए आज 10 साल हो चुके हैं। रास्ता, कस्बा, सुविधाएं सब कुछ बदल गया है, लेकिन जो नहीं बदली है वो है लोगों की आस्था। आज भी लोग बड़ी संख्या में केदारनाथ धाम पहुंचते हैं और भगवान शिव के दर्शन करके खुद को कृतार्थ करते हैं। यहाँ की महिमा अपरंपार है, जिसके चलते यहाँ हर साल बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुँचते हैं। केदारनाथ सहित नर नारायण मूर्ति और बद्रीनाथ के दर्शन करने से समस्त पापों का नाश हो जाता है। ऐसी है हमारे भगवान भोलेनाथ के 5वें ज्योतिर्लिंग केदारनाथ की महिमा। आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करती हूँ कि आप सभी को आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।